राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ मैं आज के नए न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम अभी आ रहे हैं भागवत कथा सुनकर, बहुत सुंदर कथा हो रही है। वृंदावन से महाराज जी आए हैं, सभी लोग आओ, टाइम पर आओ। 1 बजे से शुरू हो जाती है, बहुत सुंदर कथा। ऐसा मौका बागेश्वर में दोबारा नहीं मिलेगा। साक्षात वृंदावन बांके बिहारी विराजमान है बागेश्वर में। तो आप सब लोग आइए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए। कितने बजे से है? 1 बजे से 5 बजे तक। तो दोस्तों आप सभी आइए, सभी को राधे राधे। आप जरूर आइएगा और कथा का रसपान लीजिएगा। और देखो कथा में कितनी अच्छी ज्ञान बताते हैं और व्यवस्था भी अच्छी है अग्रवाल जी लोगों का। और दोस्तों सभी बैठने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और जलपान व्यवस्था। और गुरुजी महाराज, व्यास गुरुजी महाराज बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वृंदावन यहीं आ गया है हमारे बागनाथ के प्रांगण में। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ के बागेश्वर की जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 1 बजे जरूर उपस्थित हों, ताकि हमारा एक बागेश्वर की भी इज्जत होती चाहिए कि बागेश्वर की लोग इतने आ रहे हैं। भागवत लाइव भी दिखा रहे हैं, लाइव भी दिखा रहे हैं, लाइव भी देख लीजिए आप। इस समय रामलीला मैदान वृंदावन धाम बना हुआ है। हाँ, सरयू के उस पार बागनाथ जी है, इस पार बांके बिहारी जी हैं हमारे मथुरा जी से, वृंदावन से। इसलिए सभी लोग आए दर्शन करने के लिए। हमारी दोस्त हैं, ये भी बोलना चाह रहे हैं कि बहुत आप जल्दी आना, और कह रहे हैं अधिक से अधिक महिलाएं आना और कथा सुनेंगे। कथा सुन के हम तो दोस्तों मिलते हैं कल के। आज द्वितीय दिवस है, कल का भी आज का भी आप इस वीडियो में आपको दर्शाऊंगी, जरूर देख लीजिएगा। कल तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस के दिन माउनी अम्मा से मैं कह रही हूँ जरा जल्दी आया करो, ब्लॉग बनाना है इसको। शुरू से बहुत सुंदर कहते हैं महाराज जी, बहुत अच्छा कहते हैं। माउनी अम्मा थोड़ा लेट आती हैं। ठीक है, कल से 1 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे यहाँ, और कल से हम जो है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय, नमस्ते। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओके दोस्तों, बाय। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, ये उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। और जिसके जीवन में उतार चढ़ाव हैं, समझ लो वो जिंदा है। उतार चढ़ाव का अर्थ ही क्या है कि वो जिंदा है। आपने ईसीजी देखी? जब हम ईसीजी की रिपोर्ट लेने जाते हैं तो ईसीजी की मशीन में लाइन ऊपर नीचे चलती है, यानी उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। वो बता रही है हार्ड, जो हार्ड है वो कैसे कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है। लेकिन जब लकीर सीधी सीधी आ जाए तो क्या है, डॉक्टर हाथ जोड़ देता है, तुम्हारे बात खत्म है। तो ये समझ लो, जब तक जीवन में उतार चढ़ाव है तब तक जीवन है, और जब जीवन सीधा चलने लगे तो समझ लो अब जाने की तैयारी है। ऐसा ही है, उतार चढ़ाव ही जीवन। यह मैत्री जी के द्वारा सत्संग जब प्राप्त किया तो ये चर्चा हुई है, और इन चर्चाओं के होने के किस किसकी यारी प्यारी जिससे पक्की है, और जब यारी पक्की है तो बताना भी पड़ेगा उन्हें।
लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, 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 मेरे बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, ओ लागी तुम संग यारी, मेरे गट में पीतांबर, गले में माला, 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 मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण 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 किए हैं गोपाला, घुंघरानी लटकाई कारी, घुंघरानी लटकाई कारी, मेरे बांके बिहारी, घुंघरानी लटकाई कारी, मेरे बांके बिहारी,
यज्ञ में सती ने देह छोड़ा है। वही वीरभद्र आया और उस वीरभद्र ने कनखल में पहुंचकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गई। अकेला एक वीरभद्र पूरे यज्ञ का विध्वंस कर रहा है। और उस समय वीरभद्र की आंखें एकदम लाल हो गई। सामने दक्ष प्रजापति पड़ गया। उसी समय दक्ष के शीश को काट दिया और उसी सिर को पकड़ा। यज्ञ अग्नि के निकट आए, ओम नमः शिवाय स्वाहा कहकर शीश को छोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ये यज्ञ का तो विध्वंस हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। अब क्या होगा? उसी समय शिव सती के शरीर को लेकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करें और जहां जहां सती के अंग आभूषण गिरे वहां महाराज के 51 शक्तिपीठ प्रकट हुए। लेकिन कहते हैं जिस समय सती ने अपना शरीर छोड़ा था उस समय यही वर मांगा था कि सती मरत हरि सन कि जन्म जन्म शिव पद सती मरत हरि सन बरु मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण वही सती दोबारा शरीर प्राप्त हुआ और इस बार पार्वती के शरीर में पार्वती के रूप में धरती पर आई। हिमालय उनके पिता बने और मैना उनकी मां बनी। नारद जी के द्वारा वर खोजा गया। शिव के समान कोई दूसरा वर था नहीं, शिव को बताया गया। पार्वती ने शिव के गुण सुने, शिव के वेश को सुना। पार्वती तो कहने लगी मेरा विवाह तो शिव से ही होगा, मैं तो शिव के लिए ही बनी हूं। जन्म कोटि लगी लगर हमारी, बरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुआरी। बरूंगी तो शिव को ही बरूंगी। नारद जी के द्वारा खबर पहुंची भगवान शिव पर, पार्वती तुम्हें चाहती है, तुम बारात लेकर पहुंचो। और तब भगवान शिव अपनी बारात को लेकर चले। सभी देवता आ गए थे और देवताओं ने जब शिव के श्रृंगार को देखा तो भैया सब बाराती कहने लगे अगर इनके संग जाएंगे तो कछु खावे को ना मिले। दूल्हा ने तो भेसी ऐसो बना रखो है, ऐसो करो भैया दूल्हा को छोड़ो और पहले खावे को पहुंच जाओ। प्रेम से बहुत आज भी ऐसो हैवी लगता है। बारात वहां पीछे से आ रही है और बाराती पहले ही खाके फ्री है। दूल्हा के आवे को इंतजार ही नहीं किया। सब हमारे देवता खावे लगे। भगवान शिव ने विचार किया अकेले हम गए तो कैसी बारात। भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और जैसे ही भगवान शिव को डमरू बजो शमशान से महाराज सारे भूत प्रेत जाग उठे और सब भगवान शिव की बारात में सम्मिलित होने के लिए आगे खड़े रह गए। भगवान शिव की बारात जा रही है। आप थोड़ा बारात को दर्शन करो तुलसीदास जी की वाणी में। मुखहीन विपुल मुख का मुखहीन विपुल मुख का किसी का मुख ही नहीं, गर्दन नहीं किसी और किसी की है तो बहुत सारी है। मुखहीन विपुल मुख का हो, मुखहीन विपुल मुख का हो, बिनु पद कर को बाहु पीबा
नयन